नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशनल ड्रम में। आज मैं आप सबके लिए भगवत गीता अध्याय 9 का वर्णन करने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। राधे राधे। भगवत गीता अध्याय 9। श्री भगवान जी बोले, है अर्जुन, तू मेरी निंदा करने वाला नहीं है। इससे जो गुप्त से गुप्त परम ज्ञान है वो मैं तुझे सुनाता हूँ। इसे जानकर तू संसार में निरंबित रहेगा। जो ज्ञान मुझे सुनाता हूँ वह सब विद्याओं का राजा है और सबसे अधिक गुप्त रखने के योग्य, अत्यंत पवित्र, जिसका जानना सुलभ है। वह वेदों का फल है, सुखपूर्वक साधन के योग्य है और नाम रहित है। हे परमपत, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते सो प्राणी मुझे प्राप्त नहीं होते और मरणशील संसार में जन्मते रहते हैं। यह संपूर्ण जगत मुझ में अव्यक्त रूप करते व्याप्त है। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं और मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। यह प्राणी मुझ में स्थित नहीं है तो कदाचित तू यह कह कि तुम पहले कह चुके हो कि सब प्राणी मुझ में स्थित है। पुरावर विरोध है। हे अर्जुन, जो सो नहीं है। तू मेरे ऐश्वर्य संबंधी योग बल को देख। प्राणियों का लालन पालन करने वाली मेरी आत्मा प्राणियों का लालन पालन करती है, परंतु उनमें स्थित नहीं है। यह मेरा योग बल है। निरंतर आकाश में रहने वाला वायु बड़ा है और वह सब जगह विचरता रहता है, परंतु वे किसी में लिप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, प्रलय काल में संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और उनको मैं कल्प के आदि में फिर छोड़ देता हूँ। मैं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपने कारण पराधीन इस संपूर्ण प्राणी समूह को बार बार बनाता हूँ। हे धनंजय, मैं उस सृष्टि करचना कर्म में आसक्त हूँ। हे कौन्तेय, मैं ही अध्यक्ष हूँ। मेरी इस अध्यक्षता से ही प्रकृति चराचर प्राणी मात्र को बनाती है। इसी कारण इस संसार का परिवर्तन होता रहता है। हे अर्जुन, मूढ़ मनुष्य मेरे सर्वभूत महेश्वर परम भाव को नहीं जानते हैं। इसी से जो मैंने यहाँ मनुष्य रूप धारण कर रखा है उसकी अवज्ञा करते हैं। हे मूढ़ मनुष्य, इसके लिए मेरा अनादर करते हैं। इसकी आशा फलवती नहीं है। वह जो कुछ भले कर्मदान पुण्य आदि करते हैं सब निष्फल है। सांसारिक दुर्सैनों में इसका चित्त विक्षिप्त रहता है और वे राक्षसी तथा असुरी प्रकृति का आश्रय लेकर रखते हैं, जो कि मोह को उत्पन्न करने वाली है। हे अर्जुन, देवी प्रकृति का आश्रय रखने वाले महात्मजन जो मुझे सब जीवों का आदिरूप अविनाशी जानकर सब और से चिंता हटाकर दृढ़ निश्चय से मेरा ही भजन करते हैं, भक्ति पूर्वक मुझे नमस्कार करते हैं और रात दिन मुझे में ध्यान लगाकर मेरी उपासना करते हैं। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो एक भाव से मेरी उपासना करते हैं और कितने ही दास्य भाव से मेरी उपासना करते हैं और कितने ही सब जीवों का आत्मस्वरूप मुझे ब्रह्म स्वरूप समझकर मेरी उपासना करते हैं। हे अर्जुन, मैं प्रकृति हूँ, पितरों का सूत भी हूँ, अनादि औषध भी हूँ, मंत्र भी हूँ, होम की सामग्री हूँ, हवन नागिन हूँ, आहुति हूँ, इस संपूर्ण जगत का पिता माता हूँ, धाता हूँ, पिता हूँ, पितामह हूँ, जानने के योग्य हूँ, पवित्र हूँ, मैं ओकार हूँ, चारों वेद हूँ, मैं इस सब जगत की गति हूँ, सबका विनाश स्थान हूँ, सबकी शरण हूँ, सबका हितकारी हूँ, सबका उत्पत्ति हूँ, सबका लय करने वाला हूँ, विज रूपक हूँ, अविनाशी हूँ, सूर्य रूप से सबको तपाने वाला हूँ, जल बरसाने वाला हूँ, प्राणियों का जीवन और मृत्यु हूँ, सत असत हूँ, ऋष युज राम वेदृतीय को जानने वाले वेदोक्त यज्ञ कर्म करके सोम रस का पान कर अपने पापों से छूटकर पवित्र स्वर्ग लोक में जाने की जो कामना करते हैं वह पुण्य रूप इंद्रलोक में पहुंच स्वर्ग में वास अथवा दिव्य भोगों का भोग करते हैं। फिर अपने पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। वेदोक्त यागाकी कर्मों को करने वाले अपनी कामना की सिद्धि के कारण कभी स्वर्ग में जाते
हैं और कभी संसार में आते हैं, इस प्रकार आगमन में फंसे रहते हैं। जो अन्य भक्त मेरा ध्यान करते हैं हुए मेरी उपासना करते हैं, उन्हें नियत योगियों को मैं इस संसार में धन जन पुत्र पुत्रादि देकर उनकी रक्षा करता हूँ और फिर आगमन से उन्हें छुड़ा देता हूँ। हे कौन्तेय, अनेक देवताओं के भक्तवर्ग जो अपने श्रद्धा करके उनकी उपासना करते हैं, वह मेरी विधिहीन पूजा है। इससे वे भक्त मुक्ति को नहीं पाते। मैं सब योगों का भोग करने वाला और सबका प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते हैं, वे आगमन से नहीं छूटते हैं। देवताओं को पूजन वाले देवगति को प्राप्त होते हैं। पितरों के पूजकर पितर लोक में जाते हैं। भूतों को पूजने वाले भूत लोक जाते हैं और मुझको पूजने वाले मेरे परमानंद स्वरूप अचल पद को पाते हैं। जो कोई भक्ति पूर्वक पत्र पुष्प फल आदि भक्ति युक्त मेरे को निवेदन करता है, उनकी दी हुई वस्तु को मैं प्रसन्नता से अग्निकार करता हूँ। कौन्तेय, जो कुछ तुम करते हो, देते हो, तपस्या करते हो, वो मुझको अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभाशुभ फलों से बच जाओगे और संन्यास योग से युक्त होकर भक्ति के रहित मनुष्य अवश्य पाओगे। हे अर्जुन, मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रूप हूँ। ना कोई मेरा शत्रु है, ना कोई मेरा मित्र। जो मुझको भक्तिपूर्वक भजता है, वही मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई अत्यंत दुराचारी मनुष्य अन्य देवताओं की पूजा ना करके मेरी पूजा करता है, तो वह अन्य भक्त शीघ्र ही दुराचारी से धर्मात्म हो जाता है और निरंतर शांत रहता है। हे पार्थ, कोई कैसा भी पापात्मा क्यों ना हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि मेरे आश्रय ले तो उत्तम गति को प्राप्त होता है। और फिर पुण्यात्म ब्राह्मण और भक्त राजश्री, इनका तो कहना ही क्या। इसलिए हे अर्जुन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मेरा भजन स्मरण कर। मेरे साथ ऐसा मिलेगा जैसा पानी के साथ पानी मिल जाता है। इसी प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण यह कहो। 9वें अध्याय का महत्व। एक समय लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, गीता के 9वें अध्याय के महत्व को कहो, हमारी सुनने की बड़ी इच्छा है। भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी सुनो। दक्षिण देश में सुशार्मा नाम का एक शूद्र रहता था। वह मांस मदिरा खाने वाला और पर स्त्रीगामी था। वह एक दिन मदिरापान कर सोया था कि रात्रि में वह मर गया। मरने के बाद उसे प्रेत योनि मिली। तब वह एक वृक्ष पर रहने लगा। उसी नगर में एक भिक्षुक ब्राह्मण भी रहता था। वह दिन को भिक्षा मांग कर लाता था। उसकी स्त्री बड़ी कृपण थी, कभी किसी को कुछ ना देती थी। समय पाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों ने तन त्याग किया और उसकी वृक्ष पर ये दोनों भी पिचास पिचासनी बनकर रहने लगे। बहुत दिन बाद पिचासनी ने कहा कि हे पिचास, तुझे कुछ पिछले जन्म की भी खबर है? तब पिचास ने कहा, मैं पहले जन्म में ब्राह्मण था। पिचासनी ने कहा, तुम कौन सा ऐसा कर्म किया था जिसे पहले जन्म की बात याद है? पिचास ने कहा, मैंने एक ब्राह्मण के मुख से आध्यात्म ज्ञान को सुना था, जिससे अपने पूर्व जन्म को जानता हूँ। पिशाच ने कहा, वह ब्राह्मण कौन था? आध्यात्म कौन धर्म है? पिशाच ने कहा, मैंने कोई शुभ कार्य नहीं किया है, केवल गीता के एक श्लोक को सुना है जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया था। ऐसा वह कहा, वह श्लोक अर्थ रहित पिशाचनी को सुनाने लगा। बस श्लोक को सुनते ही एक और प्रेत उस वृक्ष से उतर पड़ा और कहा कि जो बातें तुम आपस में करते हो वो मुझसे भी कहो। ब्राह्मण पिशाच ने वह श्लोक उस प्रेत को भी सुनाया। उससे तीनों प्रेतों की योनि छूट गई और विमान पर बैठकर विष्णु लोक
खो गए। यही गीता के 9 अध्याय का महत्व है। जो इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनते हैं वे सदा वैकुंठ में निवास करते हैं। राधे राधे। इससे आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।